यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में बहुत से कार्य किए हैं। मैं जब भी हमारे घर में परेशानी होती है, मैं अमृता मसीह पी के मसीह को प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजती है और सिस्टर प्रार्थना करते हैं और हमारी परेशानी दूर होती है। मेरे लड़के के दोनों बच्चे बीमार थे तो मैंने प्रार्थना करवाई थी, अब वो ठीक है। मेरा लड़का बीमार था, उसके गले में से आवाज़ नहीं निकल रही थी, उसको बहुत खांसी हो गई थी। सिस्टर ने प्रार्थना की और मेरा लड़का ठीक हो गया, अब वो भला चंगा है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत खुशियाँ दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज रात की प्रार्थना में सीख रहे हैं आत्मिक उन्नति के 30 अध्यायों को, और इस 30 अध्यायों को जब आप अपने जीवन में सीखेंगे, लागू करेंगे, मेरा विश्वास है आपकी आत्मिक उन्नति होती चली जाएगी। आप आत्मिक रूप से बलवंत होंगे, आप आत्मिक रूप से मजबूत होंगे। कुछ अध्यायों को हमने देख लिया है। यदि आपने अभी तक नहीं सुने हैं तो आप जरूर से जाकर हमारे पिछले वीडियोज रात की प्रार्थना देखें, और निश्चय मेरा विश्वास है कि उन प्रार्थनाओं के द्वारा, उन वचनों के द्वारा आप अपने जीवन में आशीष को पाएंगे और आत्मिक रूप से आप बलवंत होंगे। आज एक नया अध्याय हम लोग सीखेंगे जो आपके लिए और मेरे लिए, हम सब मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो जब हम इस अध्याय को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो मेरा विश्वास है कि निश्चित आपकी उन्नति होगी, आप आत्मिक रूप से बलवंत होते चले जाएंगे। हम लोग निकालेंगे, और जो मेरा टॉपिक है वो है आज वर्शिप, आराधना। कई बार हम सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि चर्च में जाना, गीतों को गाना, म्यूजिक को सुनना या इंस्ट्रूमेंट बजाना, अपने हाथों को उठाना या फिर क्लैपिंग करना ही आराधना है। और लोग सोचते हैं कि हमने आराधना कर दी, हमने आराधना की प्रभु की। वो केवल इतना ही उनके दिमाग में है कि हम चर्च जाते हैं, जब तक कुछ भजनों को गाया जाता है, उसमें नाचते हैं, झूमते हैं, तालियां बजाते हैं, हाथों को उठाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, बस यही क्या है? आराधना है। परंतु आज मैं आपको एक सच्ची आराधना के विषय में बताना चाहूंगा। और यदि आपने ये सच्ची आराधना करनी शुरू कर दी तो आपका आत्मिक लेवल यहां से यहां पहुंच जाएगा, बहुत ऊपर पहुंचेगा। वो क्या है? कैसे हम प्रभु की आराधना को करें? तो पहला स्टेप, 3 बातें मैं आपको आज बताऊंगा। और पहली जो बात है, पहला जो स्टेप है आराधना में, वो ये है, वो है अपना समर्पण करना। समर्पण। गीतों को गाने से अच्छा आराधना है अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। यह आराधना है। गीतों को गाना आराधना नहीं है, एक तरीके से देखा जाए। आराधना है अपने आप को समर्पित करना। बाइबल हमें बताती है, रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय 1 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीविता, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। समर्पण। प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को समर्पित करें प्रभु को, अपना शरीर, अपना सब कुछ, अपना जीवन हम प्रभु को अर्पित करें, प्रभु को समर्पित करें। और जब आप ऐसा करते हैं तो यही आपकी सच्ची आराधना है। यहां पर लिखा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, सच्ची आराधना है। एक बार हम लोग देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय यदि आप निकालेंगे तो यहां पर आपको एक कहानी देखने को मिलेगी कि यीशु मसीह कहीं पर बैठे हुए हैं, भोजन कर रहे हैं। एक स्त्री आती है और वो स्त्री के हाथ में एक बहुमूल्य इत्र है। बहुमूल्य इत्र लिखा है यूहन्ना की किताब उसका 12 अध्याय 3 पद। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर
बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाल दिया। उसने अपना सबसे बेस्ट जो चीज उसके घर में थी, बहुमूल्य इत्र जो बहुत अधिक कीमती था, बहुत दिनों की मजदूरी से मिलकर बना हुआ था, एक तरीके से देखा जाए जैसे आज आपके और हमारे घरों में बहुमूल्य हीरा सोना, इसी प्रकार से उसके घर में जो बहुमूल्य चीज थी वो था वो इत्र। और उसने उस इत्र को लेकर यीशु मसीह के पैरों में उड़ेल दिया और लिखा है और अपने बालों से उसके पांवों को पोंछने लगी और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। यह है आराधना, यह है, इसने क्या किया, इसने अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दिया। इसने अपना सब कुछ, अपना जो बहुमूल्य था उसे निकाल के प्रभु के चरणों में डाल दिया। प्रभु को यह आराधना चाहिए। गाना बजाना अच्छी बात है, इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छी बात है, नाचना अच्छी बात है, तालियां बजाना अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इससे बेहतर, इससे ऊपर जो है, इससे उच्च लेवल की जो आराधना है वो ये है, क्या? अपने आप को समर्पित करना। कई बार आप देखते हैं, आप चर्च में हैं, लोग नाच रहे हैं, लोग गा रहे हैं, आप भी नाच रहे हैं, आप भी गा रहे हैं, अच्छा संगीत बज रहा है, आप क्लैपिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एक खालीपन महसूस होता है, फिर भी आपको एक खालीपन महसूस होता है। कारण यही है क्योंकि प्रभु को समर्पण चाहिए। आराधना ये है, अपने आप को समर्पित करना। हम लोग देखते हैं अब्राहम के जीवन में, अब्राहम से परमेश्वर ने कहा अपना एक लौता पुत्र जो तेरा है उसे मेरे लिए बलिदान कर दे, और वो तैयार हो गया इस काम को करने के लिए, वो उसको मारने के लिए पहुंच भी गया, जबकि हकीकत में प्रभु नहीं चाहते किसी का बलिदान, लेकिन उसकी परीक्षा प्रभु कर रहे थे, और उसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया प्रभु को। यह आराधना है। जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं तब वास्तव में आप एक सच्ची आराधना को कर रहे हैं, न केवल अपने शब्दों से बल्कि अपने पूरे शरीर, अपने जीवन से आप प्रभु को आराधना दे रहे हैं, उसको महिमा दे रहे हैं। दूसरी जो बात हम लोग देखते हैं वो है प्रभु की आराधना न केवल शब्दों से बल्कि आत्मा और सच्चाई से की जाती है। कई बार लोग सोचते हैं आराधना केवल चर्च में होती है, चर्च में केवल भजनों को गाकर चर्च में, लेकिन नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट किया इस बात को जब हम लोग देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में एक सामरी स्त्री से प्रभु बात कर रहे हैं, और वो सामरी स्त्री प्रभु से कुछ इस प्रकार से कहती है कि 20 पद में लिखा है, हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो वह जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। यहां पर 2 जगह हैं। एक जगह ये स्त्री बता रही है कि हमारे जो बाप दादा थे उन्होंने इस पहाड़ पर आराधना की, और तुम जो यहूदी हो तुम कहते हो कि वो जगह जिसमें आराधना करनी है वो यरूशलेम में है। और तब प्रभु यीशु मसीह का सुंदर सा उत्तर हम लोग देखते हैं 21 पद में। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात पर विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे न यरूशलेम में, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढ रहा है जो कैसे करें, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना को करें। न केवल उस पहाड़ पर, न केवल उस यरूशलेम में, परंतु ऐसा समय आ रहा है जब लोग आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। न केवल चर्च में, न केवल संगति में, बल्कि 24 घंटे वो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना को कर रहे हैं। न केवल अपने मुंह से बल्कि वो आत्मा से, अपने जीवन से प्रभु की आराधना को कर रहे हैं, और प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। तो पहली बात हमने देखा कि प्रभु चाहते हैं आप एक ऐसी आराधना करें जिसमें आप अपने आप को समर्पित करें। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि प्रभु चाहते हैं आप एक ऐसी आराधना करें जो आत्मा और सच्चाई से निकले, जो न केवल संडे को निकले बल्कि वो हर दिन आपके जीवन से निकले, आत्मा और सच्चाई से
आराधना, ये प्रभु चाहते हैं। तीसरी बात जो हम यहां पर देखते हैं कि जब आप ऐसी आराधना करना शुरू करते हैं जिसमें आप अपने आप को समर्पित करते हैं और आत्मा और सच्चाई से आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, तब पता क्या होता है? तब होता है छुटकारा, तब होता है अद्भुत आश्चर्य कर्म आराधना के द्वारा। आराधना एक ऐसा हथियार है आपके पास, जब आप उसे चलाते हैं तो अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं। आपने बहुत सारी गवाहियां सुनी होंगी जब चर्च में आराधना हो रही होती है और जब लोग आत्मा और सच्चाई से समर्पित होकर आराधना को करते हैं तो दुष्ट आत्माएं अपने आप भागने लगती हैं, बीमार लोग अपने आप चंगे होने लगते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ लोगों से भर जाती है, लोगों को भरती चली जाती है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर लोग क्या कर रहे हैं? आत्मा और सच्चाई से और पूर्ण समर्पित होकर परमेश्वर की आराधना को कर रहे हैं। हम ऐसे ही देखते हैं पौलुस और सिलास के जीवन में, वे दोनों जेल में हैं और ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पर उन पर बेड़ियां हैं, उन पर कोड़े मारे गए हैं, वो बहुत दुख में हैं, बहुत दर्द में हैं। लेकिन ऐसे समय में वो क्या करते हैं? वो परमेश्वर की आराधना को करना शुरू करते हैं। उन्होंने अपना जीवन तो प्रभु को समर्पित किया ही है, लेकिन वो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करने लग जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं, जब लोग खुश होते हैं तब प्रभु की आराधना करते हैं, जब वे दुखी होते हैं, जब उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम होती है, तब वो आराधना नहीं कर पाते, क्योंकि उनका विचार, उनका ध्यान कुल अपनी प्रॉब्लम पर लगा हुआ होता है कि मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूं, कैसे आराधना को करूं, कैसे मैं खुश होकर आराधना को करूं। लेकिन यहां पर हम ये उदाहरण देखते हैं, ये दोनों बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, इस समय दर्द में हैं, जेल खाने में हैं, कोई उम्मीद बाकी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना को कर रहे हैं। और जब इन्होंने परमेश्वर की आराधना को किया, बाइबल कहती है कि उस जेल की दीवारें नींव से हिल गई और तब ये लोग वहां से बाहर निकल आए। तो आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में सामर्थ है, आराधना में दुष्ट आत्माएं भागती हैं, आराधना से बंद दरवाजे खुल जाते हैं, आराधना से अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं, वो रुकावटें, वो बाधाएं दूर हो जाती हैं आराधना को करने के द्वारा। आपने पुराने नियम में पढ़ा होगा, जब लोग युद्ध में जा रहे हैं तो वो परमेश्वर का भजन करते करते जा रहे हैं। सबसे आगे जो सेना में लगे हुए हैं वे लोग हैं जो परमेश्वर का भजन गा रहे हैं। और बाइबल कहती है जब वो उस स्थान में पहुंचे जहां उन्हें युद्ध करना था तो उन्हें वहां युद्ध न लड़ना पड़ा, क्योंकि उनकी ओर से परमेश्वर ने युद्ध लड़ लिया और वो विजयी हो गए। तो आज शाम को मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जब आप सच्ची आराधना करना शुरू करते हैं तो आपका आत्मिक लेवल बहुत ऊंचा उठ जाता है। फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, सब कुछ आपके द्वारा अपने आप होता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? आप सच्ची आराधना कर रहे हैं। आपने अपना जीवन, अपना सब कुछ बहुमूल्य प्रभु के चरणों में समर्पित किया है। आपके लिए प्रभु से बढ़कर और कुछ भी नहीं, कोई संसारिक चीज आपके लिए प्रभु से बढ़कर नहीं है। यह आपकी आराधना है। और तब जब आप सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से उसके भजनों को गाते हैं, उसकी आराधना को करते हैं, तो जब छुटकारा होता है, अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं, आपका आत्मिक लेवल बढ़ जाता है। तो मैं ऐसा करता हूं, आप समझ गए होंगे कि जब आप इस प्रकार से आराधना को करेंगे तो निश्चय आपका आत्मिक लेवल बढ़ेगा, और जब आपकी आत्मिक उन्नति होगी तो अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन के द्वारा निश्चय होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सबका हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को सुना है और आशीष पाई है और आप जरूर से आत्मिक रूप से उन्नति करेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं। पूरे दिन भर में परमेश्वर आपकी उपस्थिति हम में से हर एक जन के साथ में रही। आपने सुरक्षा दी प्रभु, सहायता, मदद किया प्रभु, हर एक काम को करने के लिए बुद्धि दिया परमेश्वर, अपने फेवर को, अपने सपोर्ट को पूरे दिन भर में आपने दिया। इस बात के लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं तेरी उपस्थिति के लिए कि पूरे दिन भर में प्रभु तू हमारे साथ में रहा, हमारे संग संग चला प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। यदि आज कोई भी ऐसा काम जो आपकी
दृष्टि में गलत है, और यदि हम सब से हुआ है तो प्रभु आप हमारे गुनाहों को माफ करें। प्रभु हम क्षमा चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता इस सीरीज के लिए परमेश्वर। प्रभु जो हम स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर सीख रहे हैं प्रभु, आप हमें आत्मिक उन्नति के विषय में प्रभु अपने वचन से सिखा रहे हैं। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी भाई बहनों ने इस वचन को सुना है परमेश्वर, अब वो स्पिरिचुअल रूप से परमेश्वर आपके वचन को समझकर प्रभु जी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाए, उसे अप्लाई कर सके परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आज हमने वर्शिप के विषय में सीखा परमेश्वर, आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता। आप चाहते हैं परमेश्वर प्रभु कि एक सच्ची आराधना प्रभु जी हम सबके जीवनों से होने पाए प्रभु जी, हम एक सच्चे आराधक परमेश्वर पिता प्रभु आपकी दृष्टि में बनने पाए परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके वचन से हम इस बात को सीखे परमेश्वर कि प्रभु आराधना करने से पहले प्रभु हम सब अपने आप को पिता तेरे सम्मुख समर्पण करते परमेश्वर। जैसे कि प्रभु उस मरियम ने परमेश्वर पिता वो बहुमूल्य इत्र तेरे सम्मुख उंडेल दिया और उसने अपने समर्पण को प्रभु दिखाया खुदा, उसी प्रकार प्रभु हम सबको भी प्रभु समर्पण करने वाला जीवन दे प्रभु, ताकि हम प्रभु आराधना में परमेश्वर अपने आप को समर्पण कर सके। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, विशेष रूप से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि सच में मेरे पिता तूने इस बात को हमें बताया प्रभु कि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर सके। हो सकता है प्रभु इस समय पिता बहुत से लोग प्रभु जी नहीं जानते प्रभु कि वो कैसे तेरी आराधना करे। प्रभु धन्यवादी है हम तेरे वचन के लिए कि तेरा वचन प्रभु हमें जीवन का हर एक पड़ाव सिखाता है प्रभु जी। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आप चाहते हैं कि हम तेरी आराधना आत्मा से करें परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु, जब तेरे लोग आत्मा सच्चाई से आराधना करें तो खुदावन वो अपने जीवन के हर एक बंधनों से, हर एक बीमारियों से, हर प्रकार की समस्याओं से प्रभु जी, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, डर से, हर एक समस्या से जिससे कि वो घिरे हैं प्रभु, उससे वो छुटकारा पा सके। क्योंकि आराधना में प्रभु छुटकारा है। अगर आराधना में अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु आप आपके लोगों के जीवन में करते। मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब पिता आपके लोग आत्मा से आराधना करें, लोग आत्मा सच्चाई से समर्पण के साथ में खुदावन तेरे सम्मुख आए, तो खुदावन वो अपने जीवन के प्रभु हर एक कर्जे पर, हर एक निराशा पर, हर एक गलत आदत पर प्रभु, हर प्रकार के एडिक्शन पर, पारिवारिक समस्याओं पर, हर प्रकार की रुकावट और बाधाओं पर परमेश्वर पिता प्रभु जी वो विजयी हो सके, वो छुटकारा पा सके। यदि आज आपके लोग किसी भी बंधन में, दुष्ट आत्मा में, बीमारियों में पिता और नाना प्रकार के ट्रैप में फंसे हैं, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त ये सारी बातें आपके लोगों के जीवन से चली जाएं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि इनके परिवार के लोग प्रभु कहीं फंस गए परमेश्वर, किसी जाल में फंस गए प्रभु, जब विरोधियों ने प्रभु गलत आरोप लगाकर इन्हें फंसा लिया प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें छुटकारा दे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु इस समय प्रभु, जितने लोग कर्जे में है पिता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है प्रभु, पारिवारिक समस्याओं में है पिता, जब उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा खुदावन, रास्ता प्रभु जैसे कि जब पौलुस और सिलास ने खुदावन आराधना किया प्रभु और तूने उनके लिए प्रभु रास्ते को खोल दिया, उसी प्रकार खुदावन ये भाई बहन भी अपने जीवन में प्रभु रास्तों को खुलते हुए देखे प्रभु। जब ये निराश है, उदास है, दुखी है, बीमारियों में खुदावन मुश्किल जान पड़ता है कि कैसे समर्पण के साथ में आराधना करे, पवित्र आत्मा इन्हें सहायता और मदद दे ताकि परमेश्वर अपने आत्मा से तेरी वर्शिप कर सके और प्रभु इनके लिए दरवाजे खुल जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग बीमार अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें, हर एक रोग, हर एक तकलीफ को, हर एक चोट को, हर एक घाव को, हर प्रकार के रोग, बीमारी, दुर्बलता को जो आज इन बच्चों के, बुजुर्गों के, नौजवान भाई बहनों के शरीर में है, उन्हें मैं यीशु के नाम से रिब्यूक करती हूँ। हर एक बीमारी को, हर एक तकलीफ को जो आज ये अपने शरीर में प्रभु कैरी कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, बीमारी, दर्द, तकलीफ, चोट, घाव, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, स्टमक प्रॉब्लम, लीवर, किडनी, हार्ट प्रॉब्लम, आइज प्रॉब्लम, हर प्रकार की प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम से नष्ट हो। इसी वक्त मैं तुम्हें नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। तेरी चंगाई को रिलीज करते हैं, तेरे चंगाई की घोषणा करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए आज रात में खुदा। हर एक डिप्रेशन पिता, हर प्रकार के बुरे सपने, नींद आने की समस्या प्रभु जी यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए खुदा। ये निश्चिंत होकर सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा को करें मेरे प्रभु। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से प्रभु बड़ी आशा उम्मीद के साथ प्रभु तेरे लोगों ने भेजा है, धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ
सारी बातों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते कि तूने अपने लोगों की सुधी ली, उनके आंसुओं को पहुंचा, उनकी समस्याओं को दूर किया। जितनी बहनें संतान के लिए परेशान है, खुदावंद यीशु के नाम से संतान से प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें। प्रभु धन्यवाद, अच्छी जॉब से ब्लेस करें, स्टडी में सहायता और मदद करें, बच्चों को गलत रास्ते से बचाएं। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी बातों में आदर महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।